लोग आज विविध प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको आप लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करेंगे। ये आपको जो 11th क्लास में आप लोग गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़े हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल पढ़े हैं, उसी से प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये इक्वल टू इतना दिया है और इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने इसे Pn मान लिया और n इक्वल टू 1 लेकर के चले तो LHS क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखिए तो AI प्लस BA होगा तथा RHS क्या होगा, n के जगह पर 1 रखा जाए तो AI प्लस n के जगह पर 1 लिखेंगे और a टू द पावर 0 BA, तो आपके पास आ गया a टू द पावर 0 1 होगा तो AI प्लस BA। देखिए दोनों सेम है तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। ये पहला काम हो गया, स्टेप फर्स्ट। आप लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में पढ़े हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है उसको Pn मानते हैं और n इक्वल टू 1 के लिए सत्य दिखाते हैं तो P1 सत्य हो जाता है और उसके बाद मानते हैं कि Pn सत्य है और उसको यूज करके अगर आप दिखा दें कि Pm प्लस 1 सत्य है तो ये जो माना जाता है वो सत्य साबित हो जाता है। यही गणितीय आगमन सिद्धांत है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है। तो आप लोगों ने क्या किया, P1 सत्य साबित कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग मानेंगे, माना कि Pm सत्य है जहां m बिलोंग्स टू n। अब देखिए अर्थात Pm का मतलब क्या है, n के जगह पर आप m लिखें तो क्या होगा, AI प्लस BA होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर mi प्लस a टू द पावर m माइनस 1 BA। ये आपके पास फर्स्ट हो गया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है Pm प्लस 1 सत्य है, ऐसा सिद्ध करना है। तो Pm प्लस 1 का मतलब क्या, कुछ नहीं, n के पोजीशन पर m प्लस 1 लिख देंगे। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, अर्थात AI प्लस BA होल टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1 I प्लस m प्लस 1 a टू द पावर m हो जाएगा, क्योंकि m प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, m होगा BA। इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब ध्यान दिया जाए, LHS आपके पास क्या है, AI प्लस BA होल टू द पावर m प्लस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं AI प्लस BA होल टू द पावर m इंटू AI प्लस BA। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है इतना इक्वल टू इतना, तो इतना के जगह पर ये लिखेंगे
तो हमारे पास आया a टू द पावर mi प्लस m a टू द पावर m माइनस 1 b a ai प्लस बी ए। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर m प्लस 1 और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसमें कीजिए a टू द पावर m b आई a। इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा m a का एक पावर ऐड होगा तो a टू द पावर m b a इंटू आई। अब इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखा जाए हमारे पास i इंटू आई होता है तो आई स्क्वायर क्या होगा आई, तो a टू द पावर m प्लस 1 आई से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स हो जाता है तो a हो जाएगा, यहां भी a इंटू आई हो जाएगा। m a स्क्वायर m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए इसे लिखेंगे a टू द पावर m प्लस 1 आई, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो इतना ये पूरा कॉमन है तो इस जगह कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इस जगह m बचेगा तो 1 प्लस m a टू द पावर m b m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। हमें मात्र प्रॉब्लम है a स्क्वायर का मान निकालना तो हम लोग a स्क्वायर निकालें। a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, तो आपके पास a कितना है देखिए 0 1 0 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0। अब इससे करेंगे तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये आ गया बाबू आप लोग के पास जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए तो हमारे पास आया a टू द पावर m प्लस 1 आई m प्लस 1 a टू द पावर m b a। ये a स्क्वायर आया जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसे जो मैं लिखा हूं इसे जीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स समझें, तो ये तो ऐड होगा तो इतना ही बच जाएगा। तो a टू द पावर m प्लस 1 आई m प्लस 1 a टू द पावर m b a, ये आपके पास RHS आ गया। तो लिखेंगे अतः pm प्लस 1 सत्य है, इसको मान लेंगे b। हम लोग लिखेंगे a तथा b से गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n के सभी प्राकृत मानों के लिए
सत्य है। इस प्रकार हमारे पास ये प्रूफ हुआ।